इंडिया पीरियड आफ्टर 1960, ठीक है। 1960 के बाद अपने कंट्रीज में कैसे इवेंट हुए थे, क्या क्या इवेंट हुए थे, वो हम लोग ने स्टडी आउट किया था, ठीक है। तो थोड़ा जूम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो डेवलपमेंट इन हाउ मेनी सेक्टर्स, डेवलपमेंट इन हाउ मेनी फील्ड हुए थे, वो हम लोग ने स्टडी आउट किए थे, ठीक है। अब 1960s में ये फर्स्ट पैराग्राफ तो मेरा हो गया था ना इवेंट्स में, ये भी हो गया था, ठीक है। जैसे कि यस्टरडे बताया था, यस्टरडे जैसे कि मैंने बताया था 1960s के जो टर्म था, जो डिकेड था फ्रॉम 1960s टू 1970s, ठीक है। द एरा वाज फुल ऑफ वॉर लाइक क्लाइमेट, क्योंकि 62 में वॉर हुआ फॉर द मैकमैन लाइन, ठीक है। मैंने ये कल तुमको एक्सप्लेन किया था। फॉर द मैकमैन लाइन हम लोग क्या किया था, फाइट आउट किया था विद चाइना। 65 में इंडिया पाकिस्तान हुआ था और द इशू ऑफ कश्मीर, कश्मीर इशूज, ठीक है। 64 में हम लोग जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी का डेथ हो गया, उसके बाद तुरंत उनके बाद जो बने थे प्रधानमंत्री, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, कौन थे वो? स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। यहाँ पे दिया है देखो, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री ने जब उनका टर्म कर दिया था 65 में, जब वॉर हुआ, तो उनके बाद वो ताशकंद में एक फाइल साइन करने गए थे, तो वहाँ पे he passed out in 1966, ठीक है। तुरंत बाद हम लोग ने देखा कि जो रेन था, जो ईयर था, वो पास ऑन हो गया इंदिरा गांधी जी के ऊपर, ठीक है। वो टाइम पे इंदिरा गांधी जी एज एन प्रेसिडेंट, फीमेल प्रेसिडेंट, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बने। तो उनकी स्टोरी हम लोग देखेंगे, क्योंकि एज यूजुअल जवाहरलाल नेहरू जी ने तो स्टार्टअप किया ही था, उनका फॉरेन पॉलिसी के ऊपर ज्यादा करके जोर था। मैंने कल भी तुमको एक्सप्लेन किया था, ही वाज ऑफ कंसिडरेशन ऑफ द फॉरेन पॉलिसीज, कि हर कंट्रीज के डीलिंग्स, इंटेलेक्चुअल डीलिंग्स कैसे होनी चाहिए, हर कंट्रीज के साथ इंडिया का रिलेशंस कैसा होगा, हर कंट्रीज के साथ इंडिया इकोनॉमिक रिलेशंस कैसे रखेगा, ठीक है। ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्टार्ट आउट किया था, और उन्होंने एम्फेसाइज किया था कि इकोनॉमी बढ़नी चाहिए, अपने कंट्री के पास थोड़ा पैसा आना चाहिए, ठीक है। बिकॉज एट दैट टाइम ऑल्सो इंडिया वॉज अ पुअर कंट्री ओनली, इकोनॉमी लाइन अपना बहुत लो था, ठीक है। सो उन्होंने प्लान्स पॉलिसीज क्रिएट किए, फॉरेन पॉलिसीज बनाए, रिलेशन अच्छे से किए, बट सडन डेथ होने के कारण जो रेन पास आउट हुआ था, वो था लाल बहादुर शास्त्री जी के पास। उन्होंने रिलेशंस मेंटेन करना चाहा, बट उस टाइम पे 1965 में वॉर हुआ, ठीक है। सोवियत यूनियन, जैसे कि मैंने कहा था, सोवियत यूनियन मतलब यूनाइटेड नेशन ने इंटरमीडिएट किया, इंटरमीडिएट मतलब आकर थोड़ा समझौता करना चाहा, बट कोई चीज नहीं हुआ। लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपना एक स्लोगन दिया था, सबको याद होगा ही कि वो स्लोगन था, जय जवान जय किसान, ठीक है, ठीक है। ये स्लोगन उन्होंने हाईलाइट किया था कि उनका ये सोच था, उनका ये मानना था, he thinks that India is standing upon these two peoples, one is the soldiers and one is the Indian farmers, they are the important, कहते ना, they are the backbone of our country, ऐसा उनका सोच था, हाईलाइट करना चाहते थे। वो चाहते थे कि फार्मर्स को और सोल्जर्स को वो स्टेटस, वो सम्मान मिले, वो ऑनर मिले, वो रिस्पेक्ट मिले। उन्होंने अपने भाषण में, जहाँ पे भी जब वो जाते थे, स्पीच देते थे, एट द एंड ऑफ द स्पीच और द स्टार्टिंग ऑफ द स्पीच, उनका ये श्लोक, कहावत रहती थी, ठीक है। बट जब वो ताशकंद गए, मैंने कल भी एक्सप्लेन किया कि 96 में जब वो ताशकंद में फाइल सबमिट करने जा रहे थे, तो सडनली उनकी वहां पे डेथ हो गई। तो ऑटोमेटिकली अभी वो जो रेन पास ऑन हुआ, वो टाइम पे जो थे इंदिरा गांधी जी के ऊपर पास ऑन हुआ, बट उनके माहौल में भी, मैंने कल तुमको बताया था, उनके माहौल में भी हम लोग ने कल स्टडी किया कि वॉर हुआ था, ठीक है कि नहीं, क्योंकि
याद है तुमको, मैंने कल एक्सप्लेनेशन yesterday only I have taught you that during the time of Lord Mountbatten, the last mayor of India during the British rule का जो लास्ट था लॉर्ड माउंटबेटन chancellor, जब डिवीजन किया था ना, तब उन्होंने दो इंडिपेंडेंट कंट्री बनाए थे। ये मैंने कल तुमको एक्सप्लेन किया था। टू इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, एक थी इंडिया और एक थी पाकिस्तान। तो जो डिवीजन किया था ना, वो उन्होंने क्या किया था कि पाकिस्तान जो अपना इंडिया का नॉर्थ साइड पे तो पाकिस्तान दिया ही था, नो डाउट, बट ईस्ट साइड का भी जो अपना बंगाल है, बंगाल है, ठीक है, वहां का भी थोड़ा पार्ट पाकिस्तान को सौंप दिया गया था। जब मुक्ति कहानी कर जो संगठन थी, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उनके जो हेड थे मुजीबर रहमान, उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया कि हमको यहाँ पे हिंदू पीपल ज्यादा करके नहीं चाहिए, क्योंकि वो टाइम पे वेस्ट बंगाल नाम से ऐसा कोई स्टेट नहीं था, सिर्फ बंगाल के नाम से ही जाना जाता था। बट जब उधर फॉर्मेशन हुआ, फाइटिंग होने लगा, तो सभी 71 में पाकिस्तान का वॉर हो, सेपरेटली वो कंट्री हम लोग ने बनने दिया, जिसको हम लोग आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो इसके लिए बांग्लादेश मतलब बांग्ला से बांग्लादेश अलग हो गया, इसलिए वो बांग्लादेश बोला जाता है। और अपना जो बंगाल है वो बॉर्डर पे ही है ना, वो ईस्ट साइड पे, उसको हम लोग वेस्ट बंगाल की बोलते, जबकि वो ईस्ट साइड पे। वो उनसे अलग होने के लिए उनको एक अलग नाम दे दिया, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के नाम से आज वो स्टेट हम लोग जानते हैं, पहचानते हैं। तो वो टाइम पे भी बहुत क्राइसिस थे, पीपल्स को वहां पे हेरेसमेंट देना पड़ा, बहुत पीपल्स को लोग ने ऑर्डर दिया कि तुमको इधर नहीं रुकना है, तुमको यहाँ पे, क्योंकि वो लोग वहां पे जबरदस्ती कर रहे थे कि यू हैव टू फॉलो द रिलीजन ऑफ इस्लाम, इस्लाम धर्म को अपनाना कंपलसरी है, यू कांट बी दे आर स्टेइंग ओनली लाइक अ हिंदू फैमिली। आज भी बहुत से लोग हैं बांग्लादेश में है जो इंडियन ही है, और हिंदुइज्म, हिंदूज की जो रिलीजन है उसको आजमा के जुड़ गया, वो फ्री स्टेट हो गया, मतलब वहाँ पे कोई अभी दिक्कत नहीं है। बट जब 70s की बात थी, वो टाइम पे प्रेशराइजेशन बहुत था इस्लाम धर्म अपनाने के ऊपर, तो वो फाइट आउट था, वो फ्रीडम स्ट्रगल था, वो 1970s में हम लोग ने स्टडी किया, तब जाकर वो बांग्लादेश एक सेपरेट हम लोग बोल सकते हैं कंट्री बन गया। तो मुक्ति बहानी करके शेख मुजीबर था जिसने मुक्ति बहानी संगठन बनाया था, और उस संगठन के लिए उसने फाइट बैक किया कि हमको अलग से बांग्लादेश चाहिए, ठीक है। तो वो टाइम पे क्या होता कि जिनको छोड़ के जाना था सब इंडिया में आ रहे थे, दे वर ऑल रनिंग टू इंडिया, रेफ्यूजीज, रेफ्यूजीज मतलब लोग अपना सब कुछ घर भर छोड़ के कहीं और कंट्री में जाकर थोड़े टाइम के लिए सेटल्ड हो जाते हो, तो उसको बोलते हैं रेफ्यूजीज। तो वहाँ पे रेफ्यूजीज कैंप थे, जैसे जब इंडिया पाकिस्तान हुआ था, बहुत सारे लोग इधर उधर जा रहे थे ना, कितने लोग को पाकिस्तान जाना था, बहुत सारे लोग को इंडिया में, क्योंकि वो तो एक ही कंट्री था, country was before region was one only, there was no creation of Pakistan at all, बट सडनली जब क्रिएशन हुआ तब पब्लिक आना जाना था, तो उधर ही वो लोग क्या कर रहे थे, रेफ्यूजी कैंप बनाते थे, स्मॉल 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 टेंट में डालकर उन लोग फैमिली को रखते थे, खाना पीना जैसा आता था उनको आपस में बनाते थे, वहीं पे कुछ टाइम कुछ समय के लिए, बाद में उनको सेटलमेंट के लिए टाइम दिया जाएगा, उसको हम लोग रेफ्यूजीज बोलते थे। रेफ्यूजीज मतलब उनका कोई घर कोई ठिकाना नहीं रहता, वो लोग घूमते फिरते रहते, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 1970s पे, ठीक है, 60s तो हम लोग ने देख लिया। नाउ वी विल सी इन द डिकेड ऑफ 1960 टू 80, 70 टू 80 में, सॉरी 70 टू 80s में क्या इंपॉर्टेंट इवेंट वो टाइम पे पॉसिबिलिटी हुए थे। एक तो मैंने बताया था वॉर हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का 1971 में वॉर हुआ था, तभी तो जाकर बांग्लादेश क्रिएट हुआ, ठीक है। बांग्लादेश वो टाइम पे क्या हुआ था, क्रिएट हुआ। फिर उसके बाद एटॉमिक एनर्जी, सबने पोखरान मूवी तो देखी रहेगी जॉन अब्राहम साहब की, ठीक है कि न्यूक्लियर वेपन्स वो टाइम पे 70s में इंडिया में लॉन्च किया था, टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और अपने साइंटिस्ट जो थे स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उनकी सोच थी, उनकी योगदान थी कि एटॉमिक स्टेशन, एटॉमिक पावर से इंडिया न्यूक्लियर पावर बनना चाहिए। तो अमेरिका को वो लोग छुपा कर वो लोग क्या कर रहे थे, न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे थे, बिकॉज दे वांट टू प्रूव दैट इंडिया इज आल्सो एन एटॉमिक कंट्री, एटॉमिक न्यूक्लियर वेपन हम लोग के पास भी है, बट वी वर गोइंग टू यूज ओनली फॉर अ पीसफुल मींस। इंडिया ने एटॉमिक ट्रायल किया, एटॉमिक
वेपन्स बनाए, एटॉमिक एनर्जी क्रिएट किया, बट फॉर पीसफुल मीन्स ओनली, क्योंकि यूएन ने वो टाइम पे डिक्लेयर किया था 1945 में जब यूएन बना था, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू के ठीक 1.5 महीने बाद, क्योंकि 9 अगस्त 1942 को जब हिरोशिमा नागासाकी, एक 7 अगस्त को था, एक 9 अगस्त को था ना, 9 को था अगस्त को, जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने के बाद तुरंत अक्टूबर में 1 मंथ गैप 2 मंथ गैप यूएन फॉर्म हुआ था, और अकॉर्डिंगली यूएन ने पहला रूल यही रखा था कि कोई भी कंट्री एटॉमिक एनर्जी बनाएगी फॉर द वॉर पर्पस, बनाओ, यू कैन मेक इट फॉर पीसफुल पर्पस, फॉर, हम लोग जानते हैं साइंस में, तुम लोग ने स्टडी किया होगा, इन केस की जो एटम्स होते हैं जिसको हम लोग स्प्लिट करते हैं तो उसमें से न्यूक्लियर पावर निकलता है, एनर्जी निकलता है, विच वी कैन यूज फॉर इलेक्ट्रिक पर्पसेस, अंडरस्टूड, विच वी कैन यूज फॉर लाइटिंग पर्पसेस, पर उसका डिस्ट्रक्शन ज्यादा होता है, क्योंकि जब एटम स्प्लिट होता है तो ट्रिमेंडस एनर्जी फेंकता है, ठीक है कि नहीं, तो वो चीज के लिए 70s 80s में ये सब चीजें हुए थे, ठीक है, तो वो चीजें क्या है, वी विल हैव अ लुक नाउ। The 1971 war between India and Pakistan led to the creation of an independent country, बांग्लादेश, ये तो बताया था, क्योंकि ईस्ट बांग्ला जो था, बांग्ला में से बांग्लादेश अलग हो गया था, अभी तो उसको नाम दे दिया वेस्ट बंगाल। Part of India's policy to use atomic energy for peaceful purposes, India successfully carried out an underground test at an atomic device at Pokhran, ठीक है, in राजस्थान in 1974, ठीक है, राजस्थान में वो प्लेस है पोखरान करके, क्योंकि एटॉमिक का जो भी टेस्ट होता है वो अलग होना चाहिए, वो जो जमीन है पूरी बैरन होनी चाहिए, बंजर होनी चाहिए, सेकेंडली वहां पे ह्यूमन का सेटलमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि जो एनर्जी फेंकते हैं वो ट्रिमेंडस होता है, अगर न्यूक्लियर वेपन फेल भी हो गया ड्यूरिंग द टेस्टिंग तो बहुत से लोग का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ग्राउंडेड होता है, ठीक है, तो ट्रिमेंडस एनर्जी फेंक सकते हैं, इसलिए कोसों दूर तक कोई भी बस्ती, सोसाइटी, ह्यूमन बींग्स नहीं वहां पे कुछ उगना या ग्रो होना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स का जो एनर्जी होता है वो वेरी हार्मफुल होता है, ठीक है, ग्रीनरी कहीं पे भी होने देगा नहीं, एग्रीकल्चर क्रॉप ग्रो होने देगा नहीं, तो इसके लिए हमने जो प्लेस था वो बेस्ट सुटेबल था फॉर द टेस्ट, ठीक है, तो इसके लिए वो लोगों ने राजस्थान पोखरान में फर्स्ट न्यूक्लियर एटॉमिक टेस्ट किया था 1974 में। In 1975, the people of Sikkim voted for joining the Indian Republic and Sikkim became a full-fledged state in Indian Federation. ठीक है, 1974 में सिक्किम, इसके बारे में अभी हम लोग आगे स्टडी करेंगे, ठीक है, लेसन नंबर 3 कि कैसा सिक्किम, मेघालय, मणिपुर इंडिपेंडेंट होके इंडियन फेडरेशन में आ गया था। तो सिक्किम भी हम जानते हैं इट्स फार ईस्ट स्टेट, एकदम ईस्ट में आता है, एकदम ईस्ट में, फार ईस्ट में, तो वो भी वोटेड किया, उनके यहाँ पे भी बोलते हैं राजा महाराजाओं का दौर था, तो 1975 में उन्होंने वोटिंग किया और बोले कि हमको इंडियन फेडरेशन चाहिए, जैसे जम्मू कश्मीर कैसा भी इंडियन दौर में आ गया ना, तो वैसा ये लोग ने भी क्या वोटिंग करके गवर्नमेंट के साथ जुड़ गए। During this decade, the political situations of India grew unstable. हाँ, अब ये इम्पोर्टेंट चीज था, क्योंकि 74-75 में नेशनल इमरजेंसी लागू कर दी गई, अंडरस्टूड, क्योंकि वो टाइम पे तो बोला क्या था कि इंदिरा गांधी जी जो थे उन्होंने अपना जो पोजीशन का है गलत फायदा उठाया, उन्होंने ड्राइविंग किया, उन्होंने करप्शन किया, कहते हैं कि जो नेवीज और आर्मीज के लिए जो मिसाइल्स आते थे उनके अंदर उन्होंने पैसा बहुत खाया, तो सब बाजू नेशन वाइड स्ट्राइक था, प्रोटेस्ट था, इलाहाबाद कोर्ट में इसके प्रति एक कन्विक्शन, एक वर्डिक्ट पास कर दिया गया था, क्योंकि वो वहां से वो चुनाव जीते ना, तो इलाहाबाद कोर्ट में, तो वो टाइम पे 1975 में नेशनल इमरजेंसी स्टेट ऑर्डर करके नेशनल इमरजेंसी उन्होंने लागू कर दिया था, अंडरस्टूड, नेशनल इमरजेंसी मीन्स ऑल ओवर द कंट्री इट विल बी स्ट्राइक, जैसे अभी क्या है लॉकडाउन, अभी तो भी चलो ठीक है लॉकडाउन में तो हम लोग घूम फिर सकते हैं, कुछ ना कुछ लाभ आ सकते हैं, खा पी सकते हैं, बट नेशनल इमरजेंसी में ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी
उनको बाहर भी निकलना अलाउड नहीं था, फुल कर्फ्यू 24/7, दिखना नहीं चाहिए, स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी होने पे वो केस हुआ था इलाहाबाद कोर्ट में, केस चालू था, कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने अपना पोजीशंस का, अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल किया था। करप्शंस में भी थे, बोफर्स करके जो कंपनी थी, ये नाम को देखो अभी आगे रहेगा शायद से, बोफर्स करके कंपनी का था, तो वो बोफर्स कंपनी में उन्होंने ब्राइबिंग किया था, करप्शन किया था, ऐसा बोल रहे, ठीक है। लेट्स सी, the Allahabad High Court gave the verdict in 1974 that Indira Gandhi, the then Prime Minister, had misused the government machinery during a elections campaign. देखो, एक इलेक्शन कैंपेन में भी उन्होंने अपना पावर का गलत इस्तेमाल किया था बोलते हैं, क्योंकि जब इलेक्शंस हो रहे थे तब उन्होंने इलाहाबाद में, जहाँ से वो उनका है रायबरेली कहते हैं ना, वो प्लेस से जो जहाँ से वो लोग लड़ते हैं इंदिरा गांधी जी इलेक्शंस के लिए, वहाँ पे मुझे मिसलीड किया था, इलेक्शन कैंपेन में ब्राइबिंग किए थे, पैसा दिया था, कुछ ऐसा केसेस थे। It led to the nationwide strikes and protests. During this period, the situation became more complicated due to the movement led by Jaiprakash Narayan. ठीक है, क्योंकि ये मूवमेंट को एक स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत थी, और वो स्ट्रॉन्ग लीडर कौन थे? जयप्रकाश नारायण। The situation of law and order in the country worsened and the government declared a state of national emergency on the basis of constitutional provisions related to emergency. देखो, वो टाइम पे कंट्री ने पूरा नेशनल इमरजेंसी लागू किया था, मीन्स हर जगह पे पुलिस तैनात रहेगी, ठीक है, आरपीएफ सीपीएफ जवान तैनात रहेंगे लाइक सोल्जर्स की तरह, और जो भी अगर दिखे विखे तो सीधा उनको मारते, एक स्ट्रिक्ट रूल, ठीक है। During this turbulent period, the fundamental rights of citizens were suspended. देखो, जो भी अपने हक अधिकार थे ना, राइट टू मूव, राइट टू स्पीक, राइट टू ये सब सरकार ने छीन लिए थे। अब मैं सरकार के लिए बाहर आकर बोल नहीं सकता, मैं मेरा व्यूज दे नहीं सकता था, तो ये सब चीजें गवर्नमेंट ने मुझसे छीन ली थी। ड्यू टू इमरजेंसी the administration became disciplined, the human rights were restricted. Understood? Human rights वो टाइम पे क्या हुआ था? ह्यूमन राइट्स वो टाइम पे रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए थे। रिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है कि भले हर एक कंट्री में डिसिप्लिन था, नो डाउट, ईच एंड एवरी कंट्री वाज, मतलब इंडिया में हर एक स्टेट्स में डिसिप्लिन थे, बट ह्यूमन राइट्स को कर्टेल किया था, ह्यूमन राइट्स को छीन लिया गया था। बहुत ही प्रॉब्लम वाला सिचुएशन था फ्रॉम 1975 टू 1977, ये 2 साल नेशनल इमरजेंसी के थे, ठीक है। द पीरियड ऑफ द नेशनल इमरजेंसी लास्टेड फ्रॉम 1975 टू 77 एंड आफ्टर दैट जनरल इलेक्शंस वर कंडक्टेड, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या हुआ, एक जनरल इलेक्शंस लागू हो गया था। अब ऑब्वियस सी बात है, जब जनरल इलेक्शन लागू हो गए थे, अब जब पता चला है कि इंदिरा गांधी जी अपने पावर्स का मिसयूज कर रही थी, तो पब्लिक ने क्या किया, उनको वोट नहीं दिया। तो वो टाइम पे जनता पार्टी, जो आज हम लोग बीजेपी पार्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है, वो जनता पार्टी जो मोरारजी देसाई जो थे, उनके राज्य में उन्होंने 2-3 मिलकर 2-3 पार्टीज को फॉर्म कर एक पार्टी बनाई थी, जनता पार्टी, जिसको आज हम लोग बीजेपी के नाम से पहचानते हैं, ठीक है। तो मोरारजी देसाई वो टाइम पे प्राइम मिनिस्टर बने, बट वो सरकार भी ज्यादा टाइम टिक नहीं पाई, क्योंकि कैसा था, 2-3 पार्टी मिलकर एक पार्टी फॉर्म किए, तो आपस में उनका मतभेद था, आपस में उनका टर्बुलेंस था, तो तुरंत जैसे ही वो बने, हार्डली इन अ ईयर वो पार्टी डिस्क्वालिफाइड हो गई, फिर से इलेक्शन, और फिर से इंदिरा गांधी जी क्या बने, कांग्रेस पार्टी जीत गई, और कांग्रेस पार्टी जीतने के बाद फिर से इंदिरा गांधी जी सेकेंड टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने। अंडरस्टूड? समझा? क्योंकि ड्यूरिंग इमरजेंसी हम लोग ने देखा कि सरकार बनाया, 77 के बाद इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस में कांग्रेस बुरी तरह से हार गई, नो डाउट, पर 2-3 पार्टी मिलके एक जनता पार्टी बनाई थी, जिसके अंदर मोरारजी देसाई लोग सब थे, बट कैसा हुआ ना, उनका इंटरनल डिफरेंस था, आपस में उनका मतभेद था, झगड़ा होता था,
ऑब्वियस सी बात है, जब 2-3 लोग एक साथ मिलेंगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा ही ना। तो उनके कारण वो सरकार ज्यादा अंदर टिक नहीं पाई। जब टिक नहीं पाई तो उन्होंने वो अपना पार्टी बर्खास्त कर दिया मतलब बंद कर दिया, डिसॉल्व कर दिया तुरंत। फिर टेक ओवर किसने कर दिया? कांग्रेस पार्टी जीती, और कांग्रेस पार्टी जीत के फिर से इंदिरा गांधी जी आई। तो वो टाइम पे 6 पार्टीज लोग का बहुत प्रॉब्लम्स था। 6 पार्टी जो थे, पंजाब पीपल जो थे, उनको सेपरेटली खालिस्तान करके एक सेपरेट स्टेट चाहिए था। उनका मानना था कि हम लोग यहाँ पे सेफ नहीं है पाकिस्तान से, तो वहां से प्रेशर आ ही रहा था, क्योंकि मेजोरिटी लोग हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की स्टेट्स में भी बहुत सारे पंजाबी पीपल्स, इंडियन पीपल रहते थे, तो उनको यहाँ पे भेज रहे थे, बट यहाँ पे भी पंजाबी पीपल्स का प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा था। खालसा ये सब जो पार्टीज फॉर्म हुए, उन्होंने इंदिरा गांधी जी के पास एक समन पास किया, एक लेटर पास किया कि हमको एक अलग से खालिस्तान करके एक छोटा सा स्टेट बनाने का परमिशन दे। इंदिरा गांधी जी ने नहीं बोला, क्योंकि अगर हर एक का ऐसा अलग अलग स्टेट अगर हम लोग उनके पार्टी फॉर्म के हिसाब से देने जाए तो रूलिंग पावर में प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए 84 में कहते हैं कि 84-85 में 84 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। इंदिरा गांधी हत्याकांड बोलते हैं कि उसके खुद के जो बॉडीगार्ड था उन्होंने उनको गोली मार के कंप्लीट कर दिया था। खुद एक पंजाबी थे तो बॉडीगार्ड था, तो उनको किसी ने टिप दिया कि तुम ऐसा करो वैसा करो, इससे अपने को जब तक ये प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है तो तब तक अपने लिए अलग से स्टेट नहीं बन पाए। तो ऐसे करके उनकी हत्या कांड हो। जैसे ही वो चल बसे इंदिरा गांधी जी, तुरंत उनके प्लेस पे उनका सुपुत्र राजीव गांधी जी अपने प्राइम मिनिस्टर बने इन 90s। राजीव गांधी जी खुद प्राइम मिनिस्टर बने। देखो अभी इधर दिया है, on the backdrop of the emergency many opposition parties came together and form a party called the Janata Party। देखो मैंने बोला ना जनता पार्टी। The Congress party led by Indira Gandhi was roundly defeated by the newly formed Janata Party। देखो कि मैंने अभी बता 2-3 पार्टी मिलके एक पार्टी बनाया जनता पार्टी, क्योंकि वो फ्रेश था ना। पब्लिक के माइंड में वो था कि इंदिरा गांधी ने करप्शन किया, इंदिरा गांधी ने अपना पावर का मिसयूज किया, तो उसको हटाते हैं और एक नया पार्टी को, जैसे कि 2014 में सबने देखा अब की बार मोदी सरकार, तो वैसा यहाँ पे भी था। Morarji Desai became the prime minister, but under its leadership, the Janata Party government couldn't last long due to internal differences। मैंने बोला ना, ये आंसर तुमको लिखना है, ये पैराग्राफ टिक कर लेना, दिस इज द आंसर, ठीक है, कि क्यों मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाई। व्हाई? बिकॉज द इंटरनल डिफरेंसेस। तुरंत उनके बाद चरण सिंह बने, सक्सीडेड हिम, बट इवन हिज गवर्नमेंट वाज शॉर्ट लिव्ड, सेम प्रॉब्लम्स, इंटरनल डिफरेंसेस। Understood? Elections were conducted once again in 1980 and the Congress party leadership of Indira Gandhi came to power again। देखो तुरंत समझाइए 1970s का पार्ट मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। 1970s का पार्ट क्या था? ड्यूरिंग द टाइम, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 60s में राजीव का ये जवाहरलाल नेहरू जी थे 60s में, उसके बाद 64 में उनका देहांत हो गया। 64 में देहांत होने के बाद तुरंत लाल बहादुर शास्त्री जी बने। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत हो गया था स्केल में। आफ्टर दैट इमीडिएटली इंदिरा गांधी जी ने रेन ओवर कर दिया। ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, लेडी प्राइम मिनिस्टर। ओके, उनके युग में भी बहुत सारे इंटरनल डिफरेंसेस थे, नेशनल इमरजेंसीज हुए, ठीक है, बांग्लादेश क्रिएशंस वॉर हुआ 19 इंडिया पाकिस्तान में 1971 में। तो जब उनके ऊपर इलाहाबाद कोर्ट ने कन्विक्शन डाला तुरंत उनका रेन कंप्लीट हो गया। तो टाइम पे मोरारजी देसाई बने, पर मोरारजी देसाई का इंटरनल डिफरेंस के कारण बोलते ना कि जनता पार्टी टिक नहीं पाया। उसके बाद तुरंत चरण सिंह बने। चरण सिंह का भी प्रॉब्लम यही था कि 1980 में फ्रेश इलेक्शन हुआ,
और तब जाकर कांग्रेस पार्टी बहुमत विद द हेल्प ऑफ मेजॉरिटी वोट्स जीते और फिर से once again इंदिरा गांधी जी took over the reign of prime minister. Understood? Any doubt किसी को? Any doubt? हर्षल? हाँ, तो होमवर्क सबको है? सर हाँ, सर ये पैराग्राफ पूरा लिखना है। कौन सा? ये अभी आप दिखा रहे हो स्क्रीन पे। नहीं, जहाँ से मैंने टिक किया ना, देखो मोरारजी देसाई से इंटरनल डिफरेंसेस। मोरारजी देसाई से इंटरनल डिफरेंसेस। एनी डाउट दे कैन आस्क मी। फिर कितने टाइम? मोरारजी देसाई से इंटरनल डिफरेंसेस होमवर्क 2 टाइम्स। ओके सर। मोरारजी देसाई से इंटरनल डिफरेंसेस 2 टाइम्स। तो कौन से क्वेश्चन का आंसर है? हाँ, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन ले बाबू, क्वेश्चन देख ले तू भी। आ जा बाबू, ये रहा, मिला। गिव रीजन मोरारजी देसाई गवर्नमेंट लास्टेड। हाँ, ठीक है। ये एक आंसर 2 टाइम लिखना है और ये आंसर पेपर में भी आता है, टेस्ट में, स्कूल के एग्जाम में आएगा कंपल्सरी। 2 मार्क का आंसर है, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिख लेना, ठीक है। हर्षल? हाँ सर। हर्षल सर हाँ एंड कर सर। दो, चाहिए तो हाँ दे सर। एंड को।